हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर ली और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ लिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक उसमें प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जाकर आसानी से देख। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देख रखी हैं तो चलिए वो लोग आज इस लेक्चर को समझें। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारी हेडिंग है एक त्रिभुज के गुण। मतलब कि त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कोण के आधार पर कुछ त्रिभुजों को जाना, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, आसन कोण, सॉरी, त्रिभुज के बारे में नहीं जाना था, कोणों के बारे में जाना था। जैसे कि एक होता है न्यून कोण, एक होता है आसन कोण, एक होता है समकोण। ठीक है। और एक होता है, बहुत सारे कोणों के बारे में जाना था। अब त्रिभुजों को भी हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला होता है भुजाओं के आकार। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक। तो भुजाओं के आधार पर बच्चों, हमारे जो त्रिभुज होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला होता है कौन सा? पहला हमारा होता है, कोई भी ले लो पहला, एक मान लेते, पहला होता है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज। और एक होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो ये तीन टाइप हमारे हैं। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। पहला हमारा कौन सा है? पहला है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। चल रहा है तो इसे विषम बाहु त्रिभुज। जैसा कि इसका नाम है, विषम मतलब जो समान ना हो। ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा त्रिभुज, कोई भी ऐसा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीन भुजाएं हो। तो कोई भी हमारा ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों। मतलब मान लेते हैं ये वाली भुजा 3 की है, ये 4 की है, ये 5, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये वाली 5। ठीक है। तो देखो, सभी भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गई बात? क्या? जिसकी सभी भुजाओं की माप भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है? अब तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, मैं जानता हूं आप लोग इतने होशियार हैं। सम बाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब बेटा, समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या हो? बराबर हो। इसकी सभी भुजाओं की माप क्या हो? बराबर हो। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु, सॉरी, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, सम मतलब समान, सभी बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, बाहुबल बोलते हैं ना, भुजाओं का बल।
तो समबाहु मतलब सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो क्या लिखेंगे, जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु। ऐसे ही हमारा थर्ड क्या है, सम सम, लेकिन कौन सम, सम द्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी द्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान हो। ठीक, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर। मतलब कोई भी दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसकी कोई दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये किसके हिसाब से हम लोगों ने वर्गीकरण किया, भुजाओं के आधार पर। कितने होते हैं, तीन। ऐसे ही बच्चों, ये सब आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में लेसन में, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को हम लोग बांटते हैं, और इसमें क्या बनते हैं, इसमें कोण भी तो बनते हैं, जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा कि कोण बनते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कोणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर लेंगे। ठीक, कोणों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, कोणों के आधार पर वर्ग, ये क्या था, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब कोणों के आधार पर भी बच्चों त्रिभुज को तीन पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तीन पार्ट्स में। पहला होता है, हम लोगों ने कई तरीके के कोण पढ़े थे। पहला क्या था, न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था क्या, समकोण। ठीक, और समकोण के बाद अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहला हमारा बच्चों क्या है, पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। क्या, न्यून कोण त्रिभुज। चल जाओ, न्यून कोण त्रिभुज। अब बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, अब जैसा कि न्यून कोण क्या होता है, वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, सभी के सभी कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम, इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे ही न्यून कोण के बाद कौन सा है, समकोण। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है,
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब ऐसे ही हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब ये कौन सा त्रिभुज होता है, तो जिसमें ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई। तो हम लोगों ने त्रिभुज के गुणों के बारे में जाना, एक तो भुजाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण कर लिया, और दूसरा हमने वर्गीकरण कर लिया कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारी एक्स्ट्रा बात हो गई। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी में समद्विबाहु का प्रयोग इस वाले में बताया गया है, समद्विबाहु के ही गुणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा है उसका बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या बराबर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ और बातों को देखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने त्रिभुज का वर्ग, ये गुण नहीं है, गुण भी समझ, ये भी गुण है, लेकिन अभी सभी के पूरे पूरे, लेकिन हमको जिसकी ज्यादा डिटेल में बात करनी है वो हमारा कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को बच्चों एक प्रमेय दी हुई है, प्रमेय 7.2, जिसमें हमें बताया गया है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज, एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों आप लोग टेंशन मत लेना, ये जो प्रमेय है, इस चैप्टर की जितनी भी प्रमेय हैं उनको मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करके और समझाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे पढ़ लेना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि प्रमेय नहीं करा रहे हैं सर, सर प्रमेय भी कराएंगे और सब कुछ कराएंगे। ठीक है, जिसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अभी कोई सोचना, इतना चिंता करने की कोई बात है नहीं। तब तक आप समझ लो प्रमेय 7.2 है क्या। प्रमेय 7.2 ये कहती है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई चलो हम बना देते हैं, किसकी बात हो रही है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक, तो ये बच्चों हमने बना लिया एक हमारा समद्विबाहु। ठीक है, प्रमेय कहती है कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, ये वाली भुजाएं देखो बराबर हैं। ठीक, तो इनके जो सामने सामने के कोण, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला है ना, और इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर होंगे। अगर हम इसका नाम लिखें ए बी सी, तो कहना ये चाहता है ये प्रमेय कि जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण सी के। कब, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर, तब। बात समझ में आ गई।
ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसके जो बराबर भुजाएं हैं हमारी, उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? ये वाला हमारा। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? ये वाला। तो ये दोनों कोण कौन कौन से? ये बी है और ये सी। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। इस बात को आप लोग याद रखें। ये प्रमेय हम लोग ये इस चीज को सिद्ध भी करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, कितनी बात समझ में आ गई? अब इसी को उल्टा करके बोला जाए अगर, वो हमारे प्रमेय 3 है। प्रमेय 3 में इसी चीज को क्या कह दिया गया? उल्टा कर दिया गया 7.3 में। 7.3 प्रमेय क्या कहती है? जैसा इसमें क्या लिखा गया है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी को उल्टा कर दो, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो 7.3 प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ठीक है, तो यही बात तो है ऊपर, कि अगर कोई दो कोण बराबर है, चलो इसको भी मैं अलग फिर से बता देता हूँ। मान लो ये कोई त्रिभुज है हमारा। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। अगर इनके दोनों दो कोण बराबर है, मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, तो इन कोणों के सामने जो भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? ये वाली एक भुजा है और एक ये वाली भुजा है। इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली। तो इसके सामने ये वाली भुजा, ये भुजा, और इसके सामने ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी? बराबर। ये तो लिखा है इसी त्रिभुज के बराबर कोणों को, जिससे ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो इनके जो सामने भुजाएं हैं, ये भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर इसका हम लोग नामकरण करें ए बी सी, तो ये प्रमेय क्या कहती है? कि जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर हो। समझ में आ गई बात? चलिए, वेरी गुड। इस प्रमेय को भी हम लोग बाद में सिद्ध करेंगे एक ही लेक्चर में। अब हम लोग, हमारी एक कसौटी रह गई थी समझने को। हम लोगों ने फर्स्ट जो परिचय लेसन देखा था, उसमें हमने सारी कसौटियां पढ़ ली थी, 4। ठीक है, लेकिन एक कसौटी रह गई थी। ठीक है, जो कि है प्रमेय 7.4। प्रमेय 4 नहीं 5। प्रमेय 7.5 क्या कहती है? कहती है कि एक रूल है हमारा, RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता नियम। ठीक, ये भी एक दो त्रिभुजों के लिए सर्वांग समता का एक नियम है। ये नियम ये कहता है कि दो यदि दो समकोणों समकोण त्रिभुजों में बच्चों, हमारी प्रमेय 7.5 कहती है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण। ठीक, चलो मैं बना के बताता हूँ। मतलब सबसे पहले की क्या कंडीशन है? दो समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो दो समकोण समकोण त्रिभुज हम लोगों ने जाना पीछे अभी। ठीक है, एक ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम है ए बी सी। ठीक, दो समकोण त्रिभुज लेना, एक और ले लेते हैं चलो। एक ये हमने ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दे रहे पी क्यू आर। ठीक है, ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज। चलो आगे क्या कर रहे हैं? एक त्रिभुज का कर्ण, ये कर्ण है, और एक भुजा। ठीक, चलो ये ले लेते हैं। ठीक, क्रमशः इस बात पे ध्यान रखना, क्रमशः वर्ड, क्रमशः मतलब क्रम से।
ठीक, दूसरे त्रिभुज के कर्ण, दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो मतलब कोई दो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण होना जरूरी है, जिसका कर्ण, पहले का कर्ण दूसरे के कर्ण के बराबर हो और उनकी क्रमशः एक भुजा भी बराबर हो। बात समझ में आ रही? मतलब क्या है, कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन कहीं पे दिख जाए तो वो दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्वांग। मतलब क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो चलिए, ये बात अगर समझ में आ रही है तो बढ़ते हैं आगे। जो कि आप लोग इसका नेम का फुल फॉर्म से भी याद रख सकते हो। नेम का फुल फॉर्म क्या कहता है, आर फॉर राइट। राइट मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण, क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक, यहाँ ट्राइंगल भी हो जाएगा। एच फॉर हेपेटिनस, हेपेटिनस मतलब कर्व। एच फॉर क्या है, कर्व। कर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक। और ये एस फॉर क्या है, भुजा, भुजा मतलब, ठीक। तो आरएचएस रूल कहाँ पे लगेगा, त्रिभुज राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनियस मतलब उसका कर्ड और एक भुजा, दोनों त्रिभुजों की भुजों का कर्ड और उनकी एक एक भुजा क्या हो, बराबर, ठीक है। और वो चीज क्रमशः होनी चाहिए, जैसे इसमें देखो ए से बी गए हो फिर बी से सी, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए, पी से क्यू, क्यू से, ठीक। तो ये चीज होनी, तो अगर ऐसा होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो इस इसी के साथ में हमारा इस एक्सरसाइज मतलब इस पूरी लेक्चर लेसन के सभी जो मतलब जानने वाली चीजें थी, जो परिचय था इसका, वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों को ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइजेस में यही सारी चीजें यूज होती हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब आप लोग इस वीडियो को, अगर ये कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो वो कमेंट करके बता देना और एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर पुराने लेक्चर्स आप लोगों को देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कैसे देखना है। उसमें आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे और आप सारी प्लेलिस्ट को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस पर कोई वीडियो। तब तक के लिए जय।